नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जो अक्सर पाई जाती हैं किसी किडनी फेल के कारण के अंदर। किडनी फेल जो होती है कोई एक दिन में होने वाली चीज़ नहीं है, इसको बहुत टाइम लगता है होने में। इसको 6 महीने से लेकर साल 2 साल भी लग सकते हैं। मगर ये जो किडनी खराब होती है इसके पीछे अक्सर हमारे गलत फूड हैबिट्स पाई जाती है कि हम कुछ चीज़ गलत तरीके से खा रहे थे, कुछ चीज़ एक्सेसिव में खा रहे थे या कोई चीज़ हम कम खा रहे थे जिसकी वजह से हमारे किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। तो इस वीडियो में एक एक करके वो फूड आइटम हम डिस्कस करेंगे, क्यों नुकसान पहुंचाती है, कैसे नुकसान पहुंचाती है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। नंबर 1 फूड आइटम है सॉल्ट, नमक। नमक हम अक्सर टेस्ट के लिए खाते हैं, मगर कुछ लोगों को इतनी हैबिट हो चुकी होती है कि उनको हर चीज़ के ऊपर नमक पसंद होता है। नमक थोड़ा ऊंचा पसंद करते हैं, हाई पसंद करते हैं। अब नमक खाने में तो टेस्ट आ जाता है, मगर इससे आपका बीपी थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है। आप अपना बीपी चेक करवाएंगे तो 120/90 आ रहा है। मगर अगर यही 120/90, 130/90 जिसको डॉक्टर्स अक्सर नॉर्मल भी बोल देते हैं कि ये बीपी अब नॉर्मल हो चुका है, पहले 120/80 था, अब 120/90 को भी हम नॉर्मल कंसिडर करते हैं। बट अगर ये 120/90 का बीपी बहुत लंबे टाइम तक आपकी बॉडी में बना रहता है तो इस ज़रा से ऊंचे बीपी का भी नुकसान आपकी किडनी को सहना पड़ सकता है। जब आपका बीपी बढ़ा हुआ रहता है तो होता ही है कि जब बीपी की वजह से ब्लड आपकी किडनी के अंदर एंटर करता है तो वो किडनी के अंदर छोटी कैपिलरीज होती है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उस पर वो चोट करता है, इम्पैक्ट करता है और वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। और जब ये वेसल्स कैपिलरीज आपकी हार्ड होनी शुरू हो जाएंगी, जो उनका काम है खून का साफ करना, वो नहीं हो पाता और इसका रिजल्ट क्या होता है कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन होनी शुरू हो जाती है। तो अगर आप बड़ी हुई अमाउंट में सॉल्ट लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा नमक पसंद करते हैं, नमकीन चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, तो आपको अपना बीपी ज़रूर चेक करना चाहिए। और अब बीपी आपका नॉर्मल नहीं आता तो आपको अपनी ये आदत को छोड़ देना चाहिए। अब चलते हैं आइटम नंबर 2 और वो है शुगर। किडनी फेलियर के केसेस के अंदर 40% केसेस वो होते हैं जिनके अंदर शुगर की वजह से किडनी खराब हो रही होती है, यानी डायबिटिक नेफ्रोपैथी हो रही होती है। और ये डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, ये हमें मिलती है डायबिटीज़ की वजह से, कि किस पेशेंट को डायबिटीज़ थी उस वजह से आपकी किडनी खराब हो रही है। मगर ये जो डायबिटीज़ है ये भी हमें मिलती है कि हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, कि हम चीज़ों को गलत सिलेक्ट करते हैं, हम मीठा ज़्यादा खाते हैं या फिर स्टार्च वाली आइटम ज़्यादा खाते हैं, आलू ज़्यादा पसंद करते हैं, चावल ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ है और बहुत लंबे टाइम से है, अनकंट्रोल्ड है, बढ़ी रहती है, तो पूरे चांसेस होते हैं कि इस बढ़ी हुई शुगर की वजह से आपकी किडनी को नुकसान उठाना पड़े। तो अगर आप अपनी शुरुआती स्टेजेस में ही अपनी शुगर को कंट्रोल कर लेते हैं, कम खाते हैं, लिमिट में खाते हैं, सही तरीके से खाते हैं, तो आप किडनी फेलियर जैसी दिक्कत से बच सकते हैं। अब चलते हैं आइटम नंबर 3 और वो है कॉफ़ी। कॉफ़ी अक्सर यंगस्टर ज़्यादा पीते हैं और अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए पीते हैं कि ब्रेन एक्टिव रहता है, आपको एक हिट मिलता है, आपकी बॉडी में एनर्जी फील होती है। मगर ये जो एनर्जी होती है ये कॉस्ट पर आ रही होती है, वो कॉस्ट होती है आपका बढ़ा हुआ बीपी। अगर आप कॉफ़ी दिन में 1 बार 2 बार पीते तो शायद आपको कभी भी किडनी की दिक्कत ना हो, मगर अगर आप इसकी एडिक्शन पा लेते हैं कि आपको दिन में 5-6 कप कॉफ़ी के चाहिए ही होते हैं, तो इसका बुरा इम्पैक्ट आपकी किडनी पर भी पड़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि जब आप कॉफ़ी पीते हैं आपका ब्लड प्रेशर, आपका ब्लड जो है आपके ब्रेन की तरफ जाता है और इस काम को करने के लिए आपके ब्लड को हाई करना पड़ता है, ब्लड प्रेशर हाई करना पड़ता है। मगर ये जो ब्लड प्रेशर हाई होता है ये सिर्फ ब्रेन के लिए नहीं होता, आपकी किडनी के लिए भी होता है। और जैसे ही किडनी में ये ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के साथ ब्लड एंटर करता है, नुकसान करता है। और इस नुकसान की वजह से क्या होता है, ये थोड़ा नुकसान जब इकट्ठा होता रहता है डे बाय डे, तो आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद आपको दिक्कत देखने को मिलती है किडनी फेलियर की। हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी हो अपनी कॉलेज लाइफ में या फिर जब आपने जॉब शुरू की थी तब आपने की हो, मगर उसका इम्पैक्ट आपको अपने 40s एंड 50s में देखने को मिल सकता है। तो जितने भी पेशेंट साइंस इंजीनियरिंग में आते हैं जिनको कॉफ़ी की एडिक्शन होती है, दिन में कई बार वो कॉफ़ी पीते हैं, उनको अपनी कॉफ़ी पूरी तरह से छोड़नी पड़ती है, तब जाकर किडनी का रिपेयर वाला काम हो पाता है, तभी आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़ पाती है। क्योंकि कुछ भी करने से पहले हमें हटाना पड़ता है किडनी फेलियर के कॉजेज़ को, और किडनी फेलियर के कॉज में अगर कॉफ़ी है तो कॉफ़ी को भी ज़रूर हटाया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम पे, वो है तंबाकू। तंबाकू के साथ भी वैसे ही होता है जैसे कॉफ़ी के साथ होता है। जब कोई
तम्बाकू खाता है, गुटखा खाता है, पान के फॉर्म में लेता है, तो कुछ टाइम के लिए आपका जो ब्लड होता है ब्रेन की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाना शुरू करता है। यही जो ब्लड है आपकी ब्रेन को रिलैक्स कर देता है, क्योंकि वो ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है, फूड लेके जा रहा होता है। मगर इस करने के लिए आपकी बॉडी को ब्लड प्रेशर बढ़ाना पड़ता है। मगर जैसे ही आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, उसका बुरा इम्पैक्ट आपकी किडनी को भी सहना पड़ता है। तो इस वजह से अगर आप तम्बाकू खाते हैं, बहुत लंबे टाइम से खाते हैं, तो पूरे चांसेस होते हैं कि इस तम्बाकू की हैबिट की वजह से आपकी किडनी को बुरा नुकसान उठाने को मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं तो उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है, क्योंकि स्मोकिंग में क्या होता है कि आपकी यूरिन में प्रोटीन आना शुरू कर देता है, प्रोटीन फिल्टर ढंग से नहीं हो पा रहा होता है। और ये किस वजह से हो रहा होता है, किस केमिकल की वजह से हो रहा होता है, ये किसी को भी नहीं पता, मगर उसका इम्पैक्ट आपकी किडनी को सहना पड़ेगा और किडनी को नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो हम साई संजीवनी में जितने भी पेशेंट आते हैं किडनी फेलियर को लेकर, उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप तंबाकू किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल करते हो, चाहे आप स्मोक करते हो, चाहे आप पान जर्दे के फॉर्म में लेते हो या गुटखे के फॉर्म में लेते हो, आपको अपना तंबाकू पूरी तरह से छोड़ना पड़ेगा, तभी साई संजीवनी का ट्रीटमेंट आगे बढ़ पाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम की तरफ, और नेक्स्ट फूड आइटम है वाटर। पानी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के अंदर कंडीशन को ठीक रखने के लिए, मगर लोगों को ये नहीं पता होता है कि कितने अमाउंट में पानी पीना है। अक्सर हम YouTube पे देखते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि आप खूब सारा पानी पियो। लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के खूब सारा पानी पीना शुरू कर देते हैं, इतना पानी पीते हैं कि सुबह सुबह उनका पेट फूल जाता है। अब होता ये है कि ये जो हैबिट की वजह से आपकी किडनी को कुछ ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। अगर उसको दिन में 10 लीटर खून साफ़ करना है तो उसको 20 लीटर करना पड़ता है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट में ज़बरदस्ती पानी पी रखा है, जबकि आपको प्यास नहीं थी, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट नहीं थी। मगर जब आप पानी इतना इनटेक कर लेते हैं, बॉडी के अंदर के इन्वायरमेंट को, बॉडी के अंदर वाटर की कंटेंट को कंट्रोल करने का काम भी तो किडनी का है, और इस वजह से उसको एक्स्ट्रा पानी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। एक आध दिन तो ठीक होता है, मगर अगर आप इसको हैबिट बना लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीते हैं, तो आपकी किडनी पे उसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है कि किडनी धीरे धीरे अपनी फंक्शनिंग को स्लो डाउन करना शुरू कर देती है, क्योंकि वो इस काम के लिए इतनी एडवांस नहीं बनी हुई। तो उसका असर क्या देखने को मिलेगा कि आपकी किडनी की फंक्शनिंग डाउन होनी शुरू हो गई। इसी तरह से अगर कोई पेशेंट कम पानी पीता है तो भी उसको किडनी का नुकसान उठाना पड़ता है। रीज़न क्या होता है कि किडनी का काम है यूरिन बनाना। यूरिन बनाने के लिए उसको चाहिए पानी। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है तो यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जब यूरिन फॉर्मेशन नहीं हो पाती तो क्या होता है कि किडनी कि फंक्शनिंग में असर आना शुरू हो जाता है, क्रिएटिनिन आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, यूरिया आपका बढ़ना शुरू हो जाता है, किडनी आपकी फेल होनी शुरू हो जाती है, जिसे AKI कहा जाता है, एक्यूट किडनी इंजरी। तो अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन है तो आपकी किडनी को भी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो वो पानी ना हमने कम पीना होता है, ना हमने ज़्यादा पीना होता है, उसकी सही अमाउंट आपकी बॉडी में लगे हुए सेंसर आपको बताते हैं। मान लो आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आपके होंठ सूख जाएंगे, जुबान सूख जाएगी, आपसे बोलने में दिक्कत होगी, इसका मतलब है पानी पियो। अगर आपके होठों में कोई इस तरह की दिक्कत नहीं है, आपकी लिप्स ड्राई नहीं है, आपकी टंग ड्राई नहीं है, तो पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी में सफिशिएंट पानी है। ये वो चीज़ आपके इंडिकेटर आपको बता रहे हैं। तो इनको सुनना, इनको समझना हर एक इंसान के लिए, हर एक हेल्दी इंसान के लिए, और किडनी फेलियर पेशेंट के लिए तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप इन चीज़ों को समझो कि आप अपने बॉडी में सही अमाउंट में हाइड्रेशन रखो, ना ज़्यादा रखो ना कम रखो। और रहा सवाल पानी से डिटॉक्स का, अगर आप पानी से डिटॉक्स करना चाहते हैं तो पूरे दिन के अंदर आप 4 से 5 लीटर पानी पीजिए, मगर 1 लीटर पानी एक साथ नहीं कि आपने एक बोतल पूरे मुँह से लगाई और उसे एक साथ आप पी गए। आप उसको एक एक कप करके दिन में पूरे में 5 लीटर पानी, 6 लीटर पानी, 10 लीटर पानी, जितना आप पीना चाहें पिए, मगर उसके साथ आपको किसी भी टाइप का फूड इंटेक नहीं करना होता, आपको सिर्फ पानी पानी में रहना होता है, तभी तो जाकर आप डिटॉक्स होता है। अगर आप सोचो कि सुबह 2 लीटर पानी पी लिया उससे आपका डिटॉक्स हो जाएगा, शाम को आप पिज़्ज़ा जाके खा लोगे, उससे डिटॉक्स नहीं होता। अगर आप डिटॉक्स करना चाहते हो तो ये महीने में 1 या 2 बार करने वाली प्रक्रिया होती है, जिसके अंदर हमें फास्टिंग करनी होती है। हमने कुछ खाना नहीं होता, सिर्फ पानी पानी पर रहना होता है, ये वो प्रक्रिया होती है। और इसके अंदर हमें पानी एक साथ नहीं पीना होता, पानी तब पीना होता है जब हमें प्यास लगी होती है। तो अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे ना आपकी किडनी को नुकसान पहुंचेगा, आपकी हेल्थ भी अच्छी होगी, आपका डिटॉक्स भी होगा। तो जब आप किसी चीज़ को करना चाहते हो तो उसके बारे में पूरी जानकारी लेने की कोशिश क्या करो कि इसका करने से मेरी बॉडी में कहीं बुरा इम्पैक्ट तो नहीं होगा, क्या ये सही तरीका है। तो अगर डिटॉक्स करो, सही तरीके से करो, अपनी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाओ। अब चलते हैं नेक्स्ट फूड आइटम के ऊपर, और वो है
प्रिजर्व फूड, जो भी हम प्रिजर्व फूड देखते हैं, जितना भी हम प्रिजर्वेशन वाला देखते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए कई टाइप के सॉल्ट, कई टाइप के केमिकल का यूज़ किया जाता है। और हमारी बॉडी में जो भी केमिकल जाता है उसको निकालने का काम सिर्फ दो ऑर्गन करते हैं, या तो लीवर करता है या फिर किडनी करता है। अगर आप हर टाइम प्रिजर्व आइटम खाते रहते हैं, हर टाइम आपको कैंड फूड पसंद है, चिप्स पसंद है, या प्रिजर्व आइटम मार्केट की पसंद है, तो होता ये है कि इसमें जो भी केमिकल्स जा रहे हैं, प्रिजर्वेटिव जा रहे हैं, उसको भी किडनी को निकालना पड़ेगा। और अगर आप रोज बाहर का खाते हैं तो ये काम बहुत बढ़ जाता है। जब आपकी किडनी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है, हर टाइम करना पड़ता है, कई कई सालों तक, कई कई महीनों तक करना पड़ता है, तो उन केमिकल्स का इम्पैक्ट आपकी किडनी में देखने को मिलता है कि किडनी की फंक्शनिंग कम होनी शुरू हो जाती है, आपका बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपको जितनी भी प्रिजर्व्ड आइटम्स होती हैं, प्री प्रिजर्व्ड आइटम्स, कैंड आइटम्स, वो तब खाओ जब ज़रूरत है, जब आपके पास जो है ऑप्शन नहीं है। जब तक आपके पास ऑप्शन है एक फ्रेश फूड आइटम के अंदर और प्रिजर्व फूड आइटम के अंदर, तो आप हमेशा फ्रेश को सिलेक्ट करें, फ्रेश को खाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जितना भी आप प्रिजर्व फूड आइटम खाएंगे, आपको नहीं पता कि फ्यूचर में जाकर आपको उससे क्या रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। तो बेटर ये होता है कि प्रेजेंट में ही ऐसी आइटम को अवॉइड किया जाए जिसके बारे में, सेफ्टी के बारे में आपको नहीं पता। अगली आइटम है एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर। एंटीबायोटिक्स एंड पेन किलर का आजकल में यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पेशेंट को ज़रा सा घुटने का दर्द होता है, डॉक्टर उसको एक बार मेडिसिन लिख के देता है कि आप दर्द की ये मेडिसिन खाना, तब खाना जब ज़रूरत हो। पेशेंट उसको केमिस्ट से लेके बार बार खाता रहता है, अरे ये गोली खाता हूँ, मेरा घुटने का दर्द ठीक हो जाता है, मेरा सिर का दर्द ठीक हो जाता है, मेरा माइग्रेन ठीक हो जाता है। ठीक हो जाता है, ठीक नहीं होता, वो दब जाता है। और जब आप इस तरह से इसको करते रहते हैं, ओवर द टाइम करते रहते हैं, अपनी मर्जी से मेडिसिन खाते रहते हैं, बीमारी के जड़ में जाके काम नहीं करते, उसको रूट से नहीं निकालते, तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि आपकी किडनी को उसका नुकसान उठाना पड़ता है, आपकी किडनी काम करना बंद कर देती है। तो जो एलोपैथिक मेडिसिन हमें दी जाती हैं, उनके अंदर उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और सबसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट जो हमें देखने को मिलता है, कॉमनली देखने को मिलता है, वो या तो आपके लीवर पर आ रहा होगा या फिर आपकी किडनी पर आ रहा होगा। तो अगर आपको कोई भी पेन किलर और आपको कोई एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उसे कम से कम टाइम खाने की कोशिश कीजिए कि कम से कम टाइम में आप ठीक हो जाए। अपनी मर्जी से उसको ज़्यादा ना चलाएं, क्योंकि उसका इम्पैक्ट आपकी किडनी को सहना पड़ सकता है। तो अवॉइड कीजिए एंटीबायोटिक्स, अवॉइड कीजिए अपने जितने भी पेन किलर्स हैं, तब खाइए जब ज़रूरत है, और ज़रूरत से ज़्यादा बिल्कुल भी मत खाइए। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट फूड आइटम, और वो है कैफ़ीन ड्रिंक्स। जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं जो हम देखते हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आपको सडनली बूस्ट दे देते हैं, अक्सर यंगस्टर उसको जागने के लिए पी रहे होते हैं, कॉफ़ी की तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। इसको आपको अवॉइड करना होता है दो रीज़न से। एक तो उसमें शुगर का कंटेंट ज़्यादा होता है, शुगर आपको आगे जाके के डायबिटीज़ कर सकती है, मगर जो उसमें कैफ़ीन है वो आपकी किडनी पे हाथ के हाथ इम्पैक्ट बनाना शुरू करती है। जो आपका बीपी बढ़ना शुरू होता है, उसकी वजह से आपकी किडनी को नुकसान पहुंचना शुरू होता है। वो थोड़ा सा ज़रा सा बीपी अभी आपको महसूस नहीं होगा, मगर अगर आप कैफ़ीन का यूज़ डेली बेसिस पे करते हैं, या कुछ ऐसा काम करते हैं जहाँ पे आपको जागना पड़ता है, और आपका इनटेक कोल्ड ड्रिंक्स का या कैफ़ीन ड्रिंक्स का ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट आपको सहना पड़ेगा लॉन्ग रन के अंदर। तो आपको इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए पूरी तरह से। ये वो चीज़ें हैं जो हम साई संजीवनी में जब पेशेंट आता है उसकी हिस्ट्री लेते हैं, हम पीछे तक जाते हैं कि ये दिक्कत शुरुआत कैसी हुई, क्या ऐसी हैबिट रही जिसकी वजह से आपकी किडनी फेल हुई। तो ये सब चीज़ें हमें पता लगती हैं, ये कॉमन दिखते हमें पता लगती हैं। तो हम ये चाहते हैं कि इस वीडियो से आप सभी को बताना कि आपको इन सभी फूड आइटम्स को छोड़ना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, जिससे आप अपनी किडनी को बचा सके। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे। किडनी फेलियर के पीछे जो फूड आइटम्स होती हैं, वो फूड आइटम्स जो आपकी किडनी को डैमेज करती हैं, जिसको आपको छोड़ना चाहिए। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट saikidneycare.com पर जाकर भी किडनी से रिलेटेड फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब इसी के साथ आपसे विषय में चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।